मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया उसका जीवित वचन सीखने का। झूठ का विषय हमने सीखना शुरू किया था। पहला झूठ हम सीख चुके हैं। पहला झूठ किसने बोला? हव्वा ने। आज हम दूसरा झूठ देखेंगे। दूसरा झूठ किसने बोला? आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, तेरा जीवित वचन हमें समझ में आने के लिए कृपा दे। हमारी इस जुबान से झूठ आखिरी सांस तक ना निकले प्रभु। पवित्र आत्मा, हम जागते रहे, हमारे मुंह से सत्य ही निकले, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। हर सच्चाई के मार्ग में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। दूसरा जो झूठ बोला, आइए वो देखते हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय 9 से 16 तक मैं पढ़ूंगा। मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ूंगा समय बचाने के लिए। आप अपनी अपनी बाइबल खोल के खुद पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय और उसकी 9 से 16 आयत। तब यहोवा ने कैन से पूछा। कैन के बारे में आप सभी जानते। कैन आदम और हव्वा का बेटा था और इसका भाई था हाबिल। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? इससे पहले की घटना क्या है कि कैन ने हाबिल को मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि कैन की बलि यहोवा परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की। हाबिल की बलि को यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? ग्रहण किया। अब यहां सर्वज्ञानी परमेश्वर खुद उसके मुंह से, कैन के मुंह से ये सुनना चाहता है कि तेरा भाई कहाँ है। इसका मतलब अन्य जाति ये निकालते हैं कि क्या यहोवा परमेश्वर को पता नहीं था? अगर उसको पता नहीं था तो फिर वो सर्वज्ञानी परमेश्वर कैसे हुआ? ऐसा नहीं है। परमेश्वर के 5 गुणों में, परमेश्वर के 5 गुणों में एक नैतिक गुण ये भी है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर सब जान रहा है और वर्तमान में ही नहीं, जगत की नींव रखने से पहले ही वो जानता है कैन हाबिल को मारेगा। लेकिन आदम और हव्वा को उसने नहीं बताया कि कैन हाबिल को मारेगा। आज भी यदि हमें अपने जीवन का लेखा जोखा परमेश्वर बता दे कि कल तुम्हारे साथ क्या क्या होगा, तो मनुष्य होने के नाते हम सहन नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर यदि बता दे कि तुम्हारी मौत कैसे होगी मसीहियत में, तो चिंताएं हमें घेर लेंगी। हालेलुया। और वचन कहता, अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर सर्वज्ञानी था, है और रहेगा। इस वचन में गलत अर्थ निकालने वाले बहुत लोग हैं जो कहते हैं इनको सर्वज्ञान है ही नहीं। यहां पे कहता है कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? अब कैन ने यहां क्या बोला? झूठ बोला। कैन ने हाबिल को मार दिया। इसको सब पता है इसका भाई कहाँ है और उसका खून गवाही देता है। हाबिल का लहू बातें करता है परमेश्वर से। 10वीं आयत क्या कहती है? उसने कहा, किसने? परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर, यानी परमेश्वर की ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। कौन? कैन को पृथ्वी की ओर से श्राप मिला। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। क्या किसान आज की तारीख में, आज की तारीख छोड़ो, जब से खेती करने लगा, भूमि की पूरी उपज फसल उठाता है क्या? पकी पकाई भूमि के ऊपर जो फसल है
बारिश से बर्बाद हो जाती है, ओलों से बर्बाद हो जाती है, और अगर बर्बाद ना भी हो फिर भी पूरी फसल किसान उठा नहीं पाता। कुछ न कुछ बालें गेहूं की साइड में रह जाती हैं, ऐसे ही धान की रह जाती हैं। और व्यवस्था में परमेश्वर ने व्यवस्था भी दिया था कि तू खेती के कोनों में, इधर ध्यान रखे, खेती के कोनों में जो रह जाती है बालें उनको नहीं काटना, वो गरीबों के लिए। और वही तो बीनने के लिए कौन, रूथ कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, खेत में गई। किसका खेत था वो, हाँ बताएं किसका था, ये सवाल है, बताना, आप खुद ढूंढ गए वो किसके खेत में, बोअज के खेत में। हालेलुया। तो परमेश्वर गरीबों का भी ख्याल रखता है। अब पृथ्वी के कारण किसको श्राप मिला, किसको मिला, कैन को मिला, और आदम के कारण पृथ्वी को श्राप मिला। वो उत्पत्ति में लिखा ना, हे आदम तेरे कारण ये पृथ्वी श्रापित है। उत्पत्ति तीसरा अध्याय 17वीं आयत क्या कहती है, और आदम से उसने यानी परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी फल खाने के विषय में, और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। आदम के कारण भूमि को श्राप मिला। और अब कैन के मामले में हम क्या देखते हैं, कैन के मामले में क्या देखते हैं, भूमि के कारण कैन को श्राप मिल रहा है। आगे क्या कहता वचन, उत्पत्ति 4 का 12वां, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। अब इतना बड़ा जब परमेश्वर ने इसको दंड दिया तब इसका मन थोड़ा सा टूटा। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, कैन बात कर रहा है परमेश्वर से, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। मतलब दूसरा झूठ किसने बोला, कैन ने बोला। और इसका परिणाम क्या हुआ, कैन को श्राप मिला और परमेश्वर से अलग हो गया। और हव्वा के मामले में भी हम यही देखते हैं, उनका क्या हुआ, अदन की वाटिका से परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। अब तीसरा झूठ देख के हम फिर प्रार्थना करेंगे। तीसरा झूठ किसने बोला, आइए उत्पत्ति 12वां अध्याय 10 से 20 अब्राहम ने बोला था। तीसरा झूठ अब्राहम ने बोला मिस्र देश में। और अब्राहम जब मिस्र देश में गया तो परमेश्वर से अनुमति लिए बगैर उसने जहां परमेश्वर ने उसको ठहराया था उस जगह को छोड़ दिया। उत्पत्ति 12वां अध्याय 10 से 20 आयत में पढ़ना चाहूंगा। मिस्र देश में अब्राहम का जाना, उस देश में अकाल पड़ा। किस देश में, जहां अब्राहम रह रहा था। इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। सोच तो थी परदेसी होकर रहने की, इधर ध्यान दे के सुने, लेकिन क्या परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर से नहीं पूछा। तो हमें भी अपने जीवन में कहीं भी जाना है, चाहे वो सेवकाई हो या काम करने का हो, परमेश्वर से अगुवाई पाना बहुत ही जरूरी, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। जहां पर अब्राहम रहता था वहां पर क्या पड़ा, अकाल पड़ गया। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारी से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है और
जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे तुझको मार डालेंगे, पर तुझको जीती रख लेंगे। वे मुझको यानी अब्राहम को मार डालेंगे, पर तुझको यानी अब्राहम की पत्नी सारई को जीवित रख लेंगे। अतः यह कहना मैं उसकी बहन हूं। तो यहां पर अब्राहम ने डर के मारे, मनुष्य होने के नाते डर के मारे अपनी पत्नी को बोला, तो उनको बोलना कि मैं अब्राहम की कौन हूं? बहन हूं, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई, और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, और उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधे गधियां और ऊंट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारई के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। अब परमेश्वर इस मामले में दखलंदाजी करने लगा। क्यों? क्योंकि अब्राहम के जीवन में और सारई के जीवन में परमेश्वर की योजना थी कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। इसहाक ही से आगे आने वाले अध्याय में आप देखेंगे 15वां 16वें अध्याय में कौन आता है? इस्माइल आता है, और 18वें अध्याय में परमेश्वर इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा देता है। लेकिन 12वें अध्याय में जब ये मिस्र देश में गए, वहां के लोगों ने इनकी पत्नी को क्या किया? पकड़ लिया, राजा के पास ले गए। 18वीं आयत क्या कहती है? तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? परमेश्वर ने स्वप्न में राजा से क्या किया? बात किया। तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति से जो उसकी थी विदा कर दिया। तो अपने जान बचाने के लिए भी अब्राहम की तरह हमने झूठ नहीं बोलना। हालेलुया। आगे क्या है? इसका परिणाम क्या हुआ? क्या परिणाम हुआ? इसमें जो फिरौन और अबीमेलेक के साथ क्या हुआ? संघर्ष। उस समय पवित्र आत्मा ना होने के कारण मनुष्य अपने प्राणों को बचाने की इच्छा ज्यादा करता था। उस समय इनके ऊपर इतने नियम लागू नहीं थे जो कलीसिया के ऊपर आज नियम लागू हैं। अब्राहम के समय में भजन संहिता नहीं लिखा गया था। भजन संहिता 15वां अध्याय क्या कहता है? भजन संहिता 15वां अध्याय क्या कहता है? 2 आयत में, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। ये नियम अब्राहम के सामने नहीं था उस समय, इसलिए अपने प्राण बचाने के लिए अब्राहम ने अपनी ही पत्नी को बहन बना दिया और झूठ बोल करके अपने प्राणों को बचाया। तो हमें भी अपने जीवन में अब्राहम ने जो गलती की, उस गलती को दोहराना नहीं है। आइए अपने सरों को झुकाएं। 2 व्यक्तियों के बारे में आज हमने देखा। एक कैन ने एकमात्र सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के सामने झूठ बोला कि मुझे नहीं पता हाबिल कहाँ है। और दूसरा अब्राहम ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी को ही अपनी बहन बताने के लिए बोला, और उसकी पत्नी ने भी फिरौन के सैनिकों के सामने वही उत्तर दिया जो उसके पति ने उसको बोलने के लिए कहा था। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर हमें इस मामले में कोई छूट नहीं देगा। हालेलुया। इस मामले में हमें कोई भी छूट नहीं है।
भजन संहिता लिखने वाला दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन वास करेगा? केवल वो जो हृदय से सच बोलता है। हमें हर हाल में हृदय से सच बोलने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहने की आवश्यकता है। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, पहला झूठ हमने देखा हव्वा ने बोला, दूसरा झूठ प्रभु कैन ने बोला, वो भी आपके सामने, हव्वा ने भी आपके सामने बोला प्रभु। और तीसरा झूठ प्रभु तीसरा झूठ अब्राहम ने बोला प्रभु। पिता, उसने अपने प्राण बचाने के लिए किया। पिता, इन तीन व्यक्तियों को, हव्वा को, कैन को, अब्राहम को आपने हमारे सामने रखा। इनकी तरह हमारे जीवन में प्रभु आज से आगे आखिरी सांस तक कोई भी झूठ हमारे जीवन में ना निकले पिता, जिससे हम पवित्र आत्मा को शोकित करें। ऐसा कोई दिन ना आए। हम आपको प्रसन्न करने वाला जीवन हर दिन जीने के लिए हम सबको कृपा दे, ज्ञान बुद्धि समझ दे, पवित्र आत्मा की शक्ति, अभिषेक, सामर्थ्य दे प्रभु। हम तेरी सच्चाई में चल सकें प्रभु। हम अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से नहीं चल सकते। पवित्र आत्मा आप हमें चलाएं प्रभु। तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक है, रोशनी, उजियाला है। पवित्र आत्मा, एक एक वचन आप हमें दें ताकि हम पूरी खराई के साथ तेरे पीछे चल सकें। ये बच्चे भी सच बोलने वाले बन जाएं। ये बच्चे भी परमेश्वर का भय रखने वाले बन जाएं। सबको अच्छी नींद आए। ये वचन कोई शैतान की शक्ति ना चुरा सके प्रभु, कृपा दे। सरादर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन। जय मसीह की। हालेलुया।